हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने सारे चैप्टर को यहाँ पे पढ़ लिया था, सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया था और अब हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे आपने इस चैप्टर में कितना समझा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीआईसी रानाकोट, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जीआईसी रानाकोट, ठीक है, आपको आवाज आ रही है। चलिए कोई भी बच्चा बात कर लीजिए। मैम कर दिए। ओके, बच्चे अपना नाम बताइए। नाम बताइए। मैम अनिकेत। अनिकेत। अनिकेत बच्चे कौन सी क्लास में हो आप लोग? मैम 6th क्लास। चलिए 6th क्लास में है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है अनिकेत? और अपनी कॉपी भी साथ में रखिए, आपको क्वेश्चंस भी नोट करने हैं, ठीक है? चलिए बैठिए। तो इस चैप्टर के हमने कुछ एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किए थे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपने पूरे 10 जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया था। क्या क्या पूछा गया है इसमें आपसे? सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आपसे कहा गया है हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। जो हर्ब्स होती हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कभी कभी उनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। तो आपने कहा था ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार हम जल्दी से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सेकंड में हमसे कहा गया इन श्रब ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो श्रब होते हैं उनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो पौधे के यानी कि बेस से निकलती है। आपने कहा ये भी जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है? थर्ड क्या है, इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, यानी कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो शाखाएं निकलती हैं वो जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसके ऊपरी भाग से निकलती है। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो तना है वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स को अवशोषित करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, जो जड़ है वो क्या करती है, पानी को अवशोषित करती है और मिनरल्स को अवशोषित करती है मिट्टी से, ठीक है? थर्ड जो हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें हमसे कहा गया है रूट होल्ड द प्लांट्स फैमिली इन द सॉइल, यानी कि जो रूट होती है वो पूरे पेड़ को क्या करती है, खड़ा रखती है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास आए हैं उनमें कहा गया है लीफ मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल सही है कि जो लीफ है, जो पत्ती है, वो खाना बनाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन आगे का पॉइंट कह रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि पत्तियां भोजन तो बनाती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाती हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा था प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव फाइब्रस रूट, यानी कि जो जिन प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, उनमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि आपने क्या कहा था, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ हमेशा क्या आएगी, टैप रूट आएगी, ठीक है? नेक्स्ट हमने कहा ऑल प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर। ये भी क्या है, गलत होगा, क्योंकि सारे ही प्लांट में कलरफुल फ्लावर नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ वर्स, यानी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो हमेशा घेरे में रहते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, सही है। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये भी सही है कि जो पिस्टिल है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि मादा जननांग है, ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आज के जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं, चलिए तो हमने क्या बात की, आपने जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास है, आप इसे पढ़िए। आपको ये कहा गया है कि जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है फ्लावर की, ठीक है? अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, वो कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं उसके कितने यहाँ पे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं? तो कौन मुझे बताएगा? बच्चे माइक लीजिए अपना।
यस मैम, मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा बच्चे अपना नाम बताइए। मास्तिक। आस्तिक। आस्तिक, ये बताइए जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग आपने पढ़े हैं? चलिए जिसे आते हैं वो माइक ले लीजिए। मैम चार पार्ट्स होते हैं। वेरी गुड, 4 पार्ट होते हैं। बच्चे कौन कौन से होते हैं? मैम सेपल, पेटल, पिस्टिल एंड स्टेमिन। स्टेमन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है बच्चे? मैम अनिकेत। अनिकेत। अनिकेत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और जो फ्लावर होते हैं उनके सारे पार्ट्स को उन्होंने बताया। अब बच्चे मुझे ये बताइए कि जो पिस्टिल होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं? पिस्टिल हमने क्या कहा कि जो फ्लावर होता है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना? ये हमने बात की थी। अब पिस्टिल के कितने भाग होते हैं? मैम पता नहीं। पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और स्टेमन के कितने भाग होते हैं? चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिस्टिल है, स्टेमन है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमारे अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, ये है आपके पास किसका, फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। अब आपने मुझे क्या बताया कि जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपने कहा ये होता है सेपल, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं, जो आपको हरे रंग की ये पत्ती नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। सेकंड आपने मुझे कहा पेटल, जिसे आप क्या कहते हैं, दल कहते हैं। जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं या दल कहते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास पार्ट आता है स्टेमन, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं। और चौथा आता है पिस्टिल, जिसे आप स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेमन के पार्ट्स हम देख लेते हैं। स्टेमन के कौन कौन से पार्ट हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है स्टेमन, ठीक है। ये देखिए स्टेमन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, पुंकेसर कह रहे हैं या स्टेमन कह रहे हैं। अब इसके 2 पार्ट आपने देखे, एक तो आपको ऊपर ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है और एक डंडी नुमा संरचना दिखाई दे रही है। एक हमारे पास ये पार्ट आता है, एक हमारे पास ये पार्ट आता है। हमने इसे कहा एंथर, जिसे आप परागकोश भी कहते हैं। और ये जो डंडी नुमा संरचना होती है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये है स्टेमन। जीआईसी राणा कोट। बच्चे आप लोगों को कुछ कहना है तो माइक लीजिए अपना। मैम ऑप्शन सी। बच्चे हम ये क्वेश्चन अभी बच्चे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, फूल के भागों को मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपने कहा कि आपको स्टेमन के पार्ट नहीं पता है। स्टेमन के आपके पास 2 पार्ट आए हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है अनिकेत। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपके पास स्टेमन आता है और पिस्टिल आते हैं, उसके पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप दोनों पार्ट्स को देखिए। एक को हम कह रहे हैं परागकोश, और एक को हम कह रहे हैं पुंतंतु। अब बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, स्टिग्मा की, पिस्टिल की। ये हमारे पास पिस्टिल आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है वो आपके पास पिस्टिल है, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे का जो पूरा पार्ट है वो पिस्टिल है। तो कैसे क्या क्या पार्ट यहाँ पे आते हैं हमारे पास, हमने कहा ये आपके पास स्टिग्मा है, ये आपके पास स्टाइल है, और ये आपके पास ओवरी है, जो कि हमने डिटेल में यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट। आपको स्टेम यानी कि तने के कार्य बताने हैं। तो कौन मुझे बताएगा, जीआईसी सियालदे
बच्चे कौन मुझे बताएगा तने के कार्य क्या होते हैं? जीआईसी, चलिए जीआईसी सियाल दिए बच्चे, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। अभय। अभय। अभय कौन सी क्लास के हो आप? क्लास 6 के, ठीक है बच्चे। आपको क्या बताने हैं? तने के कार्य बताने हैं, यानी कि स्टेम के फंक्शन बताने हैं, तो बताइए। मैम तना पेड़ को मैम वो खड़े रखने की वो करता है सहायता। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। दूसरा? मैम और सभी भागों में पेड़ के खाना पहुंचाता है। वेरी गुड, क्या करता है? खाना पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा कार्य हो गया। और मैम क्या कहते हैं वो मिट्टी से पानी सोखता है। ठीक है, सोखता नहीं है बच्चे, पानी को सोखने का काम जड़ का होता है। ठीक है, तना क्या करेगा? पानी को पहुंचाता है, अलग अलग भोजन को भी और पानी को भी क्या करेगा? पहुंचाएगा। ठीक है, अब है और कोई फंक्शन आपको याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, अब है बैठिए। वेरी गुड, आपने अच्छे यहाँ पे आंसर किए हैं। तो आपका जो आंसर है, आपके पास क्वेश्चन है स्टेम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जो तना है वो निम्नलिखित कार्य को करता है। पहला बताया गया है द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। सबसे पहले तो जो आपने क्या कहा था, जब हमने तने के बारे में कहा था, आपने कहा था तने से शाखाएं लगी रहती हैं, तने में पत्तियां लगी रहती हैं, तना परिवहन का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि जो तना होता है, तने में बहुत सारी क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, और शाखाओं में बहुत सारी पत्तियां रहती हैं, जो कि वहां पे क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि हमें अभय ने बताया कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, भोजन और पानी का परिवहन करता है और पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन है वो कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये हमने बात कर ली है। और लास्ट कह रहा है इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जो तना होता है उसमें पत्तियां होती हैं, उसमें फूल लगे होते हैं, उसमें फल लगते हैं। तो 4 आपके पास क्या हो गए हैं? कार्य हो गए। तो सारे बच्चे अपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स को यहाँ पे नोट करेंगे। उसमें आपसे पूछा गया है राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? आपने कहा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल के कितने भाग होते हैं? आपने कहा 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं, जिसमें आपने कहा कि अंदर से बाहर की ओर होते हैं या बाहर से अंदर की ओर होते हैं। जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया? सीक्वेंस आपने बताना है अलग अलग पार्ट्स के बारे में, और जो सीक्वेंस होगा वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि आप सबसे पहले बाहर के पार्ट देखेंगे, फिर उसके अंदर के पार्ट देखेंगे, और ऐसे करके आप क्या करेंगे? बाहर से अंदर की ओर देखेंगे। तो हमने कहा सबसे बाहरी जो पार्ट होता है वो होता है सैपल, जिसे आपने क्या कहा था? बाह्य दल कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा पेटल, जिसे आपने क्या कहा था? दल कहा था। यह है स्टेमन, जिसे आपने क्या कहा था? पुंकेसर कहा था। चलिए आप साथ साथ में आप क्वेश्चन नोट करते जाइए। ठीक है, और लास्ट वाला जो पार्ट आपने देखा वो है पिस्टिल, जिसे आपने क्या कहा था? स्त्री केसर कहा था। ये है सीक्वेंस जब आप देखते हैं फूलों के भागों को बाहर से अंदर की ओर। अगर आपसे कहा जाए कि आप वो सीक्वेंस बताइए जिसमें आप अंदर से बाहर की ओर फूलों के भागों के नाम लिखेंगे, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले आपने स्त्री केसर लिखा, फिर आपने क्या लिखा? पुंकेसर लिखा, क्योंकि सबसे अंदर क्या होती है? स्त्री केसर। उसके बाहर क्या होता है? पुंकेसर। उसके बाहर क्या होता है? दल। और सबसे बाहर क्या होता है? हमने कहा बाह्य दल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि आपको फूलों के भागों के नाम बताने हैं बाहर से अंदर की ओर। तो चलिए अपना जो आंसर है उसे नोट कीजिए आप लोग।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। ठीक है, आपको पौधे के उस भाग का नाम बताना है जो कि भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, भोजन को उत्पन्न कर रहा है या भोजन का निर्माण कर रहा है, और उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिस प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए जीआईसी सियालदे बच्चे माइक लीजिए अपना। बच्चे माइक ले लो अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम तुषार पंत। तुषार, चलिए तुषार अपना आंसर दीजिए। मैम लीव्स और फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो भोजन बनता है, जो फूड का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, लीफ में होता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। वेरी गुड, जीआईसी सियालदे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या है आपका, आपने कहा लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलिए नोट कीजिए जल्दी से आप। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी, यानी कि पौधे के किस भाग में आपको ओवरी मिलती है, वो कौन सा पार्ट है जहां पे आपको ओवरी मिलती है। तो कौन मुझे आंसर बताएगा। क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्लावर का वो कौन सा भाग है, वो कौन सा पार्ट है जहां पे आपको ओवरी मिलती है। ठीक है, कौन मुझे बताएगा जीआईसी सियालदे। ओवरी किसी ने सुना है, ओवरी किसका पार्ट होता है, ओवरी। इस पूरे पार्ट को आप कह रहे हैं पिस्टिल। ठीक है, इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को आपने कहा स्टिग्मा, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र भी कहते हैं। इस जो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको नेक जैसा दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओवरी। चलिए बच्चे, आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है। आपने कहा वी फाइंड ओवरी इन पिस्टिल, कहाँ पाई जाती है ओवरी, हमने कहा पिस्टिल का पार्ट है ओवरी। ठीक है, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल, सबसे निचला जो भाग है, सबसे लोअर मोस्ट जो पार्ट होता है पिस्टिल का, उसे हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे तीनों पार्ट्स के नाम आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, कितने प्रकार के प्लांट्स आपने पढ़े हैं। जब आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना था, आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आपने प्लांट के अलग अलग प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार आपने पढ़े थे, किसे पता है। आंसर आपका क्या आया, 3 टाइप्स के हमने प्लांट्स पढ़े थे। ठीक है, कितने प्रकार के प्लांट्स हमारे पास आते हैं, 3 प्रकार के प्लांट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं। जीआईसी सियालदे बच्चे आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से बैठ जाइए। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है हर्ब्स, जिसे आपने क्या कहा, जड़ी बूटी कहा। दूसरा हमने कहा श्रब, जिसे आपने झाड़ियां कहा। और तीसरा आपने कहा ट्री, जो कि क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। अब तीनों में अलग अलग आपने क्या देखे थे, अंतर देखे थे, डिफरेंस देखे थे। आपने कहा था इनके आकार में, अगर आप कहें इनका आकार, आप कहें तने का प्रकार, आप कहें तने की मोटाई,
ठीक है, तीनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तीनों में क्या था, अलग अलग था। अगर आप हर्ब्स की बात करेंगे, आपने कहा यहाँ पे आपने हर्ब्स की बात की है, यहाँ पे आपने श्रब की बात की है और यहाँ पे आपने ट्री की बात की है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या देखा आपने? आपने कहा जो हर्ब्स होते हैं आकार में वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे। अगर आपने कहा यहाँ पे तने का प्रकार कैसा होता है, हमने कहा बहुत कोमल होता है। ठीक है, और अगर आपने तने की मोटाई कहा तो आपने कहा कि तने की मोटाई क्या होती है, तने की मोटाई नहीं होती बल्कि तना कैसा होता है, पतला तना होता है। अगर आपने श्रब की बात की तो आपने कहा कैसे होते हैं, बहुत छोटे तो नहीं होते लेकिन छोटे होते हैं। ठीक है, तने कैसे होते हैं, तने कैसे होंगे, तने होते कोमल हैं लेकिन कैसे होते हैं, हर्ब्स से क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो आपने कहा जो यहाँ पे हर्ब्स हैं जो हर्ब्स हैं जिन्हें हमने जड़ी बूटी कहा था, हमने कहा था हर्ब्स से कठोर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कठोर यानी कि हार्ड होते हैं। अगर आप कहेंगे कि जो तने की मोटाई है तो तने की जो थिकनेस है, आपने कहा कैसे होते हैं, पतले ही तने होते हैं। यहाँ पे मोटे नहीं पाए जाएंगे, पतले होंगे। डिफरेंस क्या आया यहाँ पे दोनों में? आपने जब हर्ब्स की बात की, जो जड़ी बूटी जिसे हम कह रहे हैं, उनके जो तने की जो मोटाई थी वो कैसी थी, बहुत कम थी, पतले तने थे, लेकिन कैसे थे, सॉफ्ट थे बहुत ज्यादा। ठीक है, जब हमने बात की यहाँ पे हमने कहा कि जो तने का प्रकार है, जब आपने श्रब की बात की जिसे आप क्या कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं, कैसे थे, हमने कहा कि ये हर्ब्स से कठोर थे, थोड़ा सा कैसे थे, कठोर थे, लेकिन पतले ही थे यहाँ पे भी। ठीक है, अगर हम ट्री की बात करें, हमने कहा कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तने का प्रकार कैसा होता है, आपने कहा बहुत कठोर होता है। और आपने कहा कि तने की मोटाई कैसे होती है, बहुत मोटी होती है। इतनी बात क्लियर है? तीनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। चलिए, सो क्लास आज आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, तो जिसके माध्यम से आपके काफी सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपको करना क्या है, जो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं वो सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।